हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के एडमिशन को लेके। कल जीपैट का रिजल्ट आया और आज आईआईटी बीएचयू ने अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन जो एप्लीकेशन का है वो 26 जून दोपहर 2 बजे से लेके 2 जुलाई दोपहर 5 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेबसाइट है। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे, सारी चीज़ें, और आपको हम लाइव फॉर्म फिलिंग भी देखेंगे, कैसे फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या मेंशन की गई हैं आईआईटी की तरफ से, जो हमें देखनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द एडमिशन ऑफ एमफॉर्म प्रोग्राम्स ऑफ ऑड सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 25-26 इन व्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द जीपैट रिजल्ट, जो कि आपका 25 को कल रिलीज हुआ है। द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एमफॉर्म एडमिशन सेशन आर एस फॉलो। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल 26 जून को दोपहर 2 बजे से ओपन कर दिया गया। लास्ट डेट जो है आपकी 2 जुलाई शाम को 5 बजे। अब ये लास्ट डेट बढ़ने वाली नहीं है, सो इसी टाइम पे आप अपना इससे पहले एडमिशन पूरा कर लेना। डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन एडमिशन पोर्टल। अब जब आप 2 जुलाई को एडमिशन पूरा कर लोगे, उसके बाद बीएचयू की तरफ से एक शॉर्ट लिस्टिंग आएगी कि ये कैंडिडेट्स अलाउ हैं आपके किसके लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए। तो वो होगी कि अपनी 4 जुलाई को आ जाएगी। आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 14 जुलाई को, और आपकी जो काउंसलिंग होगी वहाँ पे वो होगी कब, 15 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, फिर अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अब 15 को काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद 17 को वहाँ पे दो लिस्ट देखने को मिलेगी। एक लिस्ट मिलेगी कि ऐसे स्टूडेंट्स की जो उनको एडमिशन जिनका कंफर्म हो गया है कि हाँ आप आ सकते हो, कंफर्म एडमिशन है। दूसरा लिस्ट आएगी किसकी, वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, कि मतलब जिनके लिए अगर सीट वैकेंट होती है तो उन्हें एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोनों लिस्ट कब आएगी, ये आएगी 17 जुलाई को। उसके बाद लास्ट डेट फॉर फर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम एडमिशन या वेट लिस्ट एक्टिवेशन। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यही है कि इनका जो एडमिशन होने वाला है वो 5 अलग अलग 5 उसमें राउंड्स में होने वाला है। कि मतलब फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स हैं जिनको अपना एडमिशन लेना है या नहीं लेना है वो विड्रॉ कर लें। तो उसके बाद फिर जो वेट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। सेम ऐसे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड तक चलेगा। और फाइनल एडमिशन जो हो जाएगा वो 28 जुलाई है। और उसके बाद जो एम फॉर्म का फाइनल जो मतलब काउंसलिंग का राउंड खत्म होगा 28 जुलाई को। और एम फॉर्म की जो एडमिशन डेट है वो कब क्लोज हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी आपकी 30 जुलाई को। एडमिशन फाइनल क्लोज हो जाएगा। और फिजिकल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट में होने वाला है वो कब होगा, वो भी आपको 30 जुलाई को कराना पड़ेगा। और क्लासेस जो इनकी है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी आपके यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी डेट्स दे दी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है। इसी के बीच में नाइपर की भी काउंसलिंग होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स नाइपर की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज करें कि आपको नाइपर को प्रेफरेंस देनी है या बीएचयू को प्रेफरेंस देनी है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट्स एडमिटेड टू एम फॉर्म प्रोग्राम विल गेट ऑफर directly by the Department of Pharmaceutical Engineering Technology in all rounds to of offer. Students will deposit requisite fee at the end of round in which she is offered a seat. मतलब जैसे आपको सीट अगर मिलेगी तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। मतलब 10,000 रुपीज़ जो आप फीस रखोगे उसमें से फाइन डिडक्ट होगा, और आपका जो वहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट होगा फीस से, केवल वही रिफंड किया जाएगा, बाकी कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको एडमिशन लेने से पहले ध्यान रखना है कि आपके पैसे जो फीस है वो रिफंड नहीं होने वाली है। केवल जो आपका वहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट, जो क्वेश्चन अमाउंट मनी लेते हैं, ये वही रिफंड किया जाएगा, बाकी कुछ भी रिफंड नहीं होने वाला। ये एम फॉर्म की बात थी। सेम एमटेक के बारे में बात की गई है। एमटेक का तो पहले हो चुका है, तो ये यहाँ पे हमें इसका कोई मतलब नहीं है। मेन जो था हमारे लिए वो एम फॉर्म की बात थी। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिंग्स है, तो उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे आईआईटी बीएचयू का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, अलग अलग कैटेगरी का कोर्स। अब यहाँ पे जो आपको जो मेंशन करना है वो क्या करना है, फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी में मेंशन करना है अपने कोर्सेज को। ठीक है, फुल टाइम अभी वहाँ पे जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए सारी चीज़ें हैं। तो ये आप एक बार पूरा सा इसको पढ़ लेना ताकि आपको इसमें से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया इन्होंने सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन चीज़ें वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल साइंस, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज फार्मेसी। तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलने वाली, आपको फार्मास्यूटिक्स मिलेगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिलेगी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी मिलेगी। ठीक, इसमें आपकी जो एडमिशन होगी, जो उसके आपका जो इंटरेस्ट टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपकी जो रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 ही है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात कर ले तो फार्मेसी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें देखने को मिलेंगी, वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो टोटल है 49 सीट्स। इसमें से जो जनरल की सीट्स हैं वो 20% है, 20 सीट्स हैं। एससी की सीट्स जो है वो 7 है, एसटी की सीट्स 4 है,
अब ओबीसी की सीट 13 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स रिजर्व है, तो टोटल 49। जो अभी हमने देखा कि 4 अलग अलग कोर्सेज थे, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एंकोलॉजी, उन चारों को मिला के कंबाइंड हमारी 49 सीट्स हैं। तो इन्हीं 49 सीट्स में यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन ब्रोशर में, जो भी और चीज़ें आपको जो समझ में आओ वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। चलो वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सीधे वेबसाइट पे आ जाते हैं जहाँ से हमें एडमिशन के बारे में देखना है कि कैसे हम एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके लिए रजिस्टर का एक पोर्शन ओपन हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। जब आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल दोगे तो आपकी उसी ईमेल आईडी पे एक वो लॉगिन आईडी डाल भेजेंगे, और लॉगिन आईडी के साथ क्या भेजेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आप यहाँ पे डालोगे, लॉगिन आईडी जो है वो यहाँ पे ये दूसरी भेजेंगे। तो जब आप वो करोगे तो उस लॉगिन आईडी से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लॉगिन कर लोगे एप्लीकेशन आईडी से, और यहाँ से आपको देखो सबसे पहले जो आपका पहला वो मिलता है पर्सनल नेम। पर्सनल नेम में आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स फुल नेम में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जो वहाँ पे आपके हाई स्कूल और आधार कार्ड में जो है वही डालनी है। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी ऑप्शन में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कौन सी कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आपको सेलेक्ट करना है क्या, कि आपको नेशनैलिटी में यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप इंडियन है या फॉरेन नेशनल है। फिजिकली डिसेबल्ड, एस या नो। मोबाइल नंबर डालो, परमानेंट एड्रेस डालो, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसका स्टेट्स आप सेलेक्ट करके आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास क्या करना है, अपना फोटो जो है वो अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे COAP रजिस्ट्रेशन डिटेल मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एमटेक फुल टाइम रेगुलेटरी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एमटेक के लिए कर रहा है ये उनके लिए मैंडेटरी है, आप लोग के लिए उतना कुछ मैंडेटरी नहीं है। आ जाओ नीचे, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी पे करनी है, आपको पे करनी है 500 रुपीज़, और ये यहाँ से पे नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने ले रखा है कि इस पोर्टल पे आपको जाना है। जैसे आप इस पोर्टल पे क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे जाओ, वहाँ से आपको 500 रुपीज़ जनरल ओबीसी के लिए पे करनी है और 250 रुपीज़ SC ST के लिए पे करनी है। तो और वहाँ पे जाके आप पे करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ई रिसिप्ट नंबर मिलेगा। जो आप पेमेंट करोगे वो ई रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे आके एंटर करना है, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट डालने की आपने कब पेमेंट करी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोग्राम सिलेक्शन। अब प्रोग्राम सिलेक्शन है, बाकी सारे प्रोग्राम्स का हो चुका है, तो यहाँ पे केवल इन्होंने एक मतलब हर पहले रजिस्ट्रेशन कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो फुल टाइम रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद बाकी सारों का हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल एम फॉर्म कहीं ओपन है तो एम फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपका फार्मेसी। अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिलेगी, तो इसी प्रेफरेंस में आपको स्पेशलाइजेशन डालना है। सबसे पहले क्या डालना है, जो आपको लेना है, लाइक सबसे पहले अगर आपको फार्मास्यूटिक्स डाल दो, फिर उसके बाद आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डाल दो, फिर कोलॉजी डाल दो, फिर कोग्नोसी डाल दो। आप अपने अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस को वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इन सब में कोई है नहीं तो आप NA नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब में आप नॉन एप्लीकेबल भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कि वुड यू लाइक टू अप्लाई एनी एडिशनल डिपार्टमेंट और स्कूल, इफ यस तो नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई भी आप एडिशनल डिपार्टमेंट और स्कूल पे अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वहाँ पे चीज़ें हैं नहीं, बहुत सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब आ जाओ जीपैट एंड क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। अगर जीपैट क्वालिफाइड मैंडेटरी है यहाँ फॉर एमटेक एमफॉर्म प्रोग्राम, जीपैट गेट क्वालिफाइड इज मैंडेटरी। इन केस दैट जीपैट स्कोर कार्ड इज नॉट अवेलेबल, अपलोड द स्कैन ऑफ जीपैट रिजल्ट इन द PDF फॉर्म, ठीक है। मतलब अब तो स्कोर कार्ड भी आ गया है, तो जीपैट का रिजल्ट आप अपलोड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे यहाँ पे जीपैट क्वालिफाइड यस करोगे, फिर आपको क्या करना है, आपका जीपैट इज योर जीपैट स्कोर वैलिड, हाँ वैलिड है। अब आपका अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालना है, ठीक है। फिर जीपैट का आपको डालना है, फार्मेसी में आपने किया था, एग्जाम की रैंक डालनी है और आपकी परसेंटाइल कितनी आई है वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है, PDF के फॉर्म में अपलोड कर दो। यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है बट आप अपलोड कर दो, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। फिर क्वालिफाइंग डिग्री में आप डालना है UG डिग्री। उसके बाद अपनी पूरी डिग्री का स्टेटस डालना है कि अपीयरिंग हो, कंप्लीटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नेम और ईयर ऑफ पासिंग वो सारी चीज़ें डाल दो। फिर इंटरमीडिएट आपको +2 का डालना है। हाई स्कूल की अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे कोई यहाँ पे मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें जो यहाँ पे भरी हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एक बार डिस्प्ले एंड व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ें, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। अगर आपको क्रॉस चेक में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप एडिट कर लेना। उसके बाद आप क्या करना है, आपको लॉक एंड सबमिट कर देना है। जब जैसे आप लॉक और सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको सीधे वहाँ से ईमेल आएगा कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग अगर होगी आपकी एज पर जीपैट रैंक कार्ड, ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं एग्जाम के लिए,
तो अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स में आते हो तो आप जाके वहाँ पे इजीली एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद फिर वहाँ पे काउंसलिंग, सेम डे वो काउंसलिंग और वो सारी चीज़ें जो हमने बताई एज पर शेड्यूल वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था IIT BHU में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कैसे उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो 22 जुलाई तक डेट है, तो उससे पहले चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डायरेक्टली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।